हेलो दोस्तों, बच्ची और लिटरेटिव पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिव कुमार। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम 5 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बच्ची और लिटरेटिव पॉइंट को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के पहले फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला फुल फॉर्म है फीफा, जिससे दोस्तों आप सभी को पता है कि दुनिया भर में जितने भी फुटबॉल के मैच होते हैं वो फीफा द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। दोस्तों, फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ये एक ऐसा संगठन है जो देश विदेशों में फुटबॉल की प्रतियोगिताओं को आयोजित करता है और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। फीफा फुटबॉल के सभी जितने भी टूर्नामेंट के संगठन के जिम्मेदार होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले फुटबॉल विश्व कप का आयोजन फीफा के द्वारा विभिन्न देशों में किया जाता है और ये हर साल अलग अलग देशों में किया जाता है। अभी तक आयोजित 21 फीफा विश्व कप में ब्राजील ने सबसे ज़्यादा 5 बार फीफा विश्व कप की खिताब अपने नाम किया है, जबकि जर्मनी और इटली दोनों ने 4 बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। दोस्तों, फीफा की स्थापना सन 21 मई 1904 में बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच खेले जाने वाले आंतरिक प्रतियोगिता की निगरानी और संचालन के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है। इस संघ में 211 देश सदस्य हैं। दोस्तों, फीफा हर साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष महिला खिलाड़ी को फीफा बallon d'Or खिताब से सम्मानित करती है। साल 2016 का फीफा बallon d'Or पुरस्कार करिश्मा खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला। उन्होंने स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, चलो हम फीफा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों, फीफा का फुल नेम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। इसको हिंदी में फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कहते हैं। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों, इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है। और यहाँ इनके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो हैं। चलो दोस्तों, आज के हम दूसरे फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज का जो दूसरा फुल फॉर्म है आईसीसी। जैसे कि दोस्तों अभी हमने पिछले फुल फॉर्म में जाना कि दुनिया भर में जितने भी फुटबॉल के मैच होते हैं वो फीफा द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं वे आईसीसी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। दोस्तों, आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। दोस्तों, आईसीसी एक ऐसी संस्था बन चुकी है वर्तमान समय में दुनिया भर में क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता और स्पर्धाओं का आयोजन और संचालन करने का काम करते हैं। वही आईसीसी की शुरुआत सन 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी और इसके बाद 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन रख दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर इसके नाम में बदलाव किया गया, जिसके बाद इसका नाम 1989 में वर्तमान नाम कर दिया गया। आईसीसी खिलाड़ियों के साथ मिलकर टीमों की रैंकिंग करने का काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि आईसीसी की आय का मुख्य स्रोत टूर्नामेंट का आयोजन है। इसके अलावा आईसीसी अपनी आय का बड़ा हिस्सा अपने सदस्य राज्यों में बांट देता है। साल 2007-2015 के मध्य आईसीसी ने परियोजन और टेलीविजन अधिकारों से लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई कर ली थी। आईसीसी मुख्य रूप से क्रिकेट के लिए नए नियम बनाने का काम करती है और उनको लागू करने का भी काम करती है। इसके साथ आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए अंपायर और रेफरी की नियुक्ति करता है। इसके अलावा इसी संस्था द्वारा कोई टीम या खिलाड़ी नियमों का उल्लंघन करने पर उसे बैन लगाने का भी काम किया जाता है। आईसीसी एक संस्था है जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। जब इस संस्था की स्थापना की गई तो इसके शुरुआती दौर में केवल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका देश ही इसके सदस्य बने थे। इसके बाद फिर 1926 में इसे भारत में पूर्ण रूप से सदस्यता प्रदान की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और इसके चेयरमैन संजाका मनोहर है। इसके अध्यक्ष का नाम जाहिर अब्बास है और इनके सीईओ का नाम मनु साहानी है। वही आईसीसी के सदस्य देशों की संख्या 106 है और टेस्ट मैच खेलने वाले देशों की संख्या 10 पहुंच चुकी है। इसके एसोसिएट सदस्य 38 है, वहीं 57 संबद्ध सदस्य देश भी इसमें शामिल है। चलो दोस्तों, आईसीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। दोस्तों, इनके करेंट प्रेसिडेंट संजाका मनोहर हैं। चलो दोस्तों, आज के हम तीसरे फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा तीसरा फुल फॉर्म है बीसीसीआई। जैसा कि दोस्तों अभी हमने पिछले फुल फॉर्म में जाना है कि दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं वह आईसीसी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत में जितने क्रिकेट मैच होते हैं वह बीसीसीआई द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। ये भारत के अंदर और बाहर सभी टूर्नामेंटों को नियंत्रित करता है और ये दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। दोस्तों, इसके साथ बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए अंपायर और रेफरी की नियुक्ति करता है। इसके अलावा इसी संस्था द्वारा कोई टीम या खिलाड़ी नियमों का उल्लंघन करने पर उसे बैन लगाने का भी काम किया जाता है।
दोस्तों BCS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों BCS का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1928 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनके करेंट प्रेसिडेंट वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। दोस्तों आज का जो हमारा चौथा फुल फॉर्म है WHO। दोस्तों WHO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। ये एक यूनाइटेड नेशन बनाई एजेंसी है जो दुनिया भर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करती है। इस संगठन का निर्माण 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड देश के जेनेवा शहर में स्थित है। भारत भी WHO का एक सदस्य है और इंडिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और WHO ने चेचक, हैजा, पोलियो, मलेरिया, डेंगू और TB जैसी जानलेवा बीमारी की पहचान कर उनकी रोकथाम और इलाज की दिशा में महत्वपूर्ण काम करती है। ये संगठन लोगों के स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करने के लिए काम करती है और स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर को पाने की दिशा में हर उम्र के सभी लोगों के लिए काम करती हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा ब्लड बैंक WHO के पास ही है। चलो दोस्तों WHO के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों WHO के फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनॉम हैं। चलो दोस्तों आज के हम लास्ट फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट फुल फॉर्म है RBI। जैसे कि दोस्तों आपने RBI के बारे में सुना ही होगा। दोस्तों RBI भारत का एक केंद्र बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये बैंक भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और भारत की सारी मुद्रा का हिसाब किताब RBI के पास ही रहता है। RBI मुद्रा छापने का भी काम करती है तथा मुद्रा पहुंचाने का भी काम करती है। ये बैंक एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है। RBI को भारत का प्रधानमंत्री कंट्रोल करता है। इसके देश भर में 29 ऑफिस हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का जो पुराना नाम था द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। RBI का मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी कार्यालय में गवर्नर बैठते हैं और नीतियों को निर्धारित की जाती है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और RBI की स्थापना में भारत के अर्थशास्त्री बाबा साहब अम्बेडकर की अहम भूमिका रही। भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने में अपने दिशा निर्देश प्रदान किए थे जिसके आधार पर ही भारतीय रिजर्व बैंक के बनाया गया। दोस्तों 1 जनवरी 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि RBI की स्थापना किसके द्वारा की गई तो आपका जवाब ब्रिटिश राज में RBI की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश राज के दौरान शुरू में ये निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था लेकिन स्वतंत्रता भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। वर्तमान में RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को RBI के नए गवर्नर का पद ग्रहण किया था। उर्जित R पटेल के सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने ये पद ग्रहण किया। शक्तिकांत दास वर्ष 2015 से 2017 तक आर्थिक मामलों के सचिव पद पर रह चुके थे। RBI के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है। RBI में वर्तमान में 3 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले NS विश्वनाथ, दूसरे BP कानूंगो और तीसरे MK जैन हैं। दोस्तों आगे जो हम आपको RBI की दिलचस्प जानकारी बताने जा रहे हैं वो शायद ही पहले आपने कहीं सुनी या पढ़ी होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम जानते हैं कि RBI के रोचक तथ्य है। दोस्तों इससे पहले मैं RBI के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते हैं। दोस्तों RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। चलो दोस्तों हम RBI के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों RBI के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों RBI द्वारा सिर्फ करेंसी नोट ही बनाए जाते हैं और सिक्कों को भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि RBI का जो पुराना नाम था इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है और RBI का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। RBI के रूल में ये शामिल है कि अगर 1 रुपये से 20 रुपये तक का नोट 50% से कम फटा है तो बैंक द्वारा आपको पूरे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन 50% से ज़्यादा फटा होने पर बैंक
से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आरबीआई द्वारा 1938 में 5,000 और 10,000 के नोट भी छापे गए थे। इसके बाद वर्ष 1954 और 1978 में भी इन नोटों को छापा गया था। आरबीआई का प्रतीक क्या है दोस्तों? आरबीआई का प्रतीक ताड़ का पेड़ और बाघ आरबीआई का लोगो है। भारतीय रिजर्व बैंक दो अन्य देशों के केंद्र बैंक के रूप में भी काम कर चुका है। 1947 तक म्यांमार और 1948 तक पाकिस्तान तक केंद्र बैंक भी रह चुका है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। दोस्तों, आरबीआई के इतिहास में 2 गवर्नर ऐसे भी रह चुके हैं जिन्हें कभी नोटों पर सिग्नेचर करने का मौका ही नहीं मिला। पहले केजी एम्बोगनेकर और दूसरे ऑसबोर्न ऑरकल स्मिथ, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बच्ची ऑल स्ट्रीट बॉय को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दोस्तों इसमें से आपको कौन सा फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। चलो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।